नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शादी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 26 जून से शुरू होंगे स्कूल। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम के निर्देश पर बढ़ाई गई छुट्टियां। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 16 जून से 25 जून तक बढ़ाई गई छुट्टियां। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई। सीएम के निर्देश पर छुट्टियां बढ़ाई गई। 16 जून से 25 जून तक बढ़ाई गई छुट्टियां और स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। 16 जून से 25 जून तक बढ़ाई गई छुट्टियां। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 26 जून से शुरू होंगे स्कूल। सीएम के निर्देश पर छुट्टियां बढ़ाई गई। 16 से 25 जून तक छुट्टियां बढ़ाई गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, छत्तीसगढ़ में सीएम के निर्देश पर छुट्टियां बढ़ाई गई। 16 जून से 25 जून तक बढ़ाई गई छुट्टियां। छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा मंगलवार को अंबिकापुर में आयोजित कांग्रेस संभागीय सम्मेलन में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने संभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि वे कांग्रेस छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। वहीं सिंहदेव ने कहा कि भूपेश और बघेल से मतभेद को लेकर कहा कि मेरे और भूपेश के बीच व्यवहारिक संबंध पूर्ववत है। जो वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सरगुजा संभाग के सभी 14 विधानसभा सीटों को इस साल होने वाले चुनाव में जीतने का दावा किया। तो कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, सीएम समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं और कुमारी शैलजा ने भी इस सम्मेलन में शिरकत की, जहां कांग्रेस का जगह जगह पर संभागीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और सीएम समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। सरगुजा का संभागीय सम्मेलन और यहाँ के लोगों में जो एक ऊर्जा है वो देखकर बहुत खुशी हुई। पिछली बार में 14 की 14 सीट यहाँ के लोगों ने जीत कर दी थी। जहाँ पूरे संभाग के लोगों ने गिराया, वहाँ हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरी मेहनत की और आज के दिन फिर से वो मेहनत करने को तत्पर हैं। हमारी सरकार के कार्य बहुत काम जो हुए हैं उनमें मैं नहीं जाऊंगी। हर एक क्षेत्र को टच किया है, हर एक नागरिक को टच किया। आज सभी को, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, समाज, हर समाज को, सबको लग रहा है कि हमारी सरकार है और हमें विकास में हिस्सा मिला है। यही कारण है कि फिर से चारों ओर से आवाज उठ रही है कि छत्तीसगढ़ में हमारी फिर से सरकार बनेगी। इस संभाग का एक बहुत ही अच्छा हमारा इतिहास रहा। हमारे दिग्गज नेता हैं यहाँ पर, टीएस सिंहदेव जी हैं, जिन्होंने पिछली बार बहुत बेहतरीन मैनिफेस्टो बनाया और जिसके आधार पर हमने काम किया, हमारी सरकार ने किया। बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री, ऐसे फैसले हुए हैं, मैनिफेस्टो को लागू किया गया है। जी ने, हमारे मंत्री और हमारे अन्य सभी लोगों ने यहाँ पर संभाग के लोगों ने काम किया है और ये हमारे दिग्गज नेता हैं। इनका फायदा न केवल सरगुजा में लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में मिलता रहा है, मिलेगा और इन जैसे नेता, हमारे सभी नेता मिलजुल कर काम करते हैं, करते रहते हैं, सब करते रहते हैं। कांग्रेस को दोबारा से हम, क्योंकि मैं समझती हूँ पिछली बार तो 68 सीट आई थी, इस बार टारगेट मुख्यमंत्री जी और टीएसजी और सभी साथी ज़्यादा टारगेट रख रहे हैं और इसी तरह से मेहनत होती रहेगी। हम जरूर उस टारगेट को पार करेंगे। संगठन में कोई भी तालमेल नजर नहीं आता। 4.5 साल तक जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, उनको कैसे संतुष्ट? कोई नाराज नहीं है, संतुष्टि की बात नहीं है। देखो, हमेशा होता है कि सभी लोग उम्मीद करते हैं अब मुझे भी ये मिले, मुझे भी ये मिले, सबको मिल नहीं
नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोगों को आप जानते हैं मिला भी वो सीमित होती है, संतुष्टि करनी पड़ती है, आगे मिलता है, आगे के लिए उम्मीद करनी पड़ती है, आगे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं कि उनकी पहचान बनी है। और साथ ही जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, सभी पिछड़ी जनजाति, उनके जो पात्र हितग्राही थे उनके भी चयन पत्र दिया गया और सरकार ने निर्णय लिया था कि सीधी भर्ती की जाएगी, जिनको जिनका सिलेक्शन हुआ उसको निश्चित पत्र दिया गया। और उसी प्रकार से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है और जो हमारे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं उसको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और सरगुजा जिला पहला है जहाँ उनको प्रशिक्षण देकर उसको जॉब दिया गया है। तो मैं सबको सभी हितग्राहियों को बधाई देता हूँ। आज आप सम्मेलन में शामिल होने आए हैं, विषय में चर्चा अभी विषय है उसके बाद बात करेंगे। पत्रकारों को एक काम करिए, इसका एक सोसाइटी बना के सोसाइटी बना के जमीन आवंटित करिए। राजनांदगांव का आपको पत्रकारों सबसे पहले किया तो वो प्रक्रिया पूरा हो गया, जमीन भी मिल गया, उसका इलाज भी हुआ, जमीन डेवलप भी हो गया, मकान आपके नेतृत्व मास्टर प्लान आपके नेतृत्व हम बनाना इस प्रकार से सोसाइटी बना लीजिए। सोसाइटी बना के वो आवेदन करिए तो तत्काल होगा, फिर डेवलप भी कर लेंगे। केंद्र सरकार बोलती है कि उन्होंने पैसा दिया है, आप केंद्र सरकार कहती है कि उन्होंने राशि दी है, प्रदेश सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए अपनी पसंद करती है। अच्छा, यदि दिया है तो बता दें कितने राशि दिए और हमने बजट में कितना दिया है और एलोकेशन कितना किया है वो हम बता देते हैं। बता दें कितना पैसा दिया है। अभी तक 48 करोड़ महाराज जी 48 करोड़ रुपया राज्य सरकार को उसे लगा है। तो पैसा जब देंगे तब देंगे, पैसा भी राज्य सरकार का लगा है। भाजपा वन अधिकार पत्र को भी धोखा मान रही है, भ्रष्टाचार में वन अधिकार पत्र वो तो बंद ही कर दिए थे। आपको याद है 2017 में 15 अगस्त को इन्होंने विशेष जो ग्राम सभा आयोजित की थी और उसमें राज्य सरकार की ओर से सभी पंचायतों को सूचना ये लोग भेज दिए थे कि अब कोई FRA का कोई लंबित नहीं है। हम लोगों ने उसका विरोध किया, तब जाके वो वापस हुआ था और उसके बाद जो पुराने आवेदन थे उसको परीक्षण करके हम लोगों ने अभी हजारों लोगों को पट्टा वितरण किया। लेंगे बाबा सरकार खबर रायपुर से है, जहां नए संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने रायपुर में कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर अलंग रायपुर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पदभार ग्रहण किया। जो डॉक्टर अलंग इसके पहले बिलासपुर संभाग के आयुक्त थे। वे 2004 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। कार्यालय में प्रभारी कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने नए आयुक्त का स्वागत किया और जिले की गतिविधियों की जानकारी दी। पदभार संभालते ही डॉक्टर अलंग ने पूरे कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। तो रायपुर आयुक्त का संभाला पदभार डॉक्टर अलंग ने आज अपना पदभार संभाला। पदभार संभालते उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया और कर्मचारियों से परिचय लिया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दों की कोई भी कमी नहीं है। वहीं कमी से जूझ रही भाजपा राज्य लोक सेवा आयोग की छवि को खराब करने का काम कर रही है। अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए भाजपा प्रदेश के युवाओं की विश्वसनीय संस्था पर गलत आरोप लगाकर राज्य में भ्रम का वातावरण बना रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार ने पीएचसी की पारदर्शिता, समयबद्धता और निष्पक्षता को बनाए रखने का पुख्ता इंतजाम किया। कांग्रेस सरकार में हमेशा से ही संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप उनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता को
बनाए रखने की जिम्मेदारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा और चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार का सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। संवैधानिक संस्थानों, केंद्रीय जांच एजेंसियों और राजभवन तक का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो सुकमा जिले के चप्पे चप्पे पर बंद का असर देखने को मिला। जवानों की भी चौक चौराहों पर तैनाती देखने को मिली है। आपको बता दें कि भाकपा की मांग है कि टीटी, बीडी, डीडी अनिवार्यता को शिथिल किया जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे बाहरी व्यक्तियों को शिक्षक भर्ती में नहीं लिया जाए। शासन प्रशासन इस मांग को लेकर सुन रही है। जहां आक्रोश भाकपा ने आज व्यापारिक प्रतिष्ठा को बंद किया है और 15 जून को उग्र आंदोलन करने की बात कही। आज सुकमा में मुसाफिरों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं दुकानें बंद रहने से चाय नाश्ता की नसीब नहीं हुआ, जहां भूखे प्यासे आगे का सफर करना पड़ा। आज सुकमा जिला में बंद का आह्वान भाकपा के द्वारा किया गया था। आज 13 जून। आज हमने चप्पे चप्पे का जायजा लिया है और चप्पे चप्पे पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किया गया है और कहीं ना कहीं भाकपा के जो आह्वान है कहीं ना कहीं असर होती दिख रही है। यहाँ के कुछ लोगों से भी हम चर्चा करने चलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो क्यों बंद कर दिया? हम गांव वाले हैं और सब बच्चे को पढ़ाते हैं, गोवा टोरा बेच के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आज नहीं तो कल कोई छोटा मोटा नौकरी मिले बोल के हम पढ़ाए। वहीं अंबिकापुर के सरगुजा संभागीय सम्मेलन पर पल आर्किड हॉल में कांग्रेस का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री और कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी शामिल हुए थे। क्यों आज युवाओं को देखिए, आज युवाओं को जोड़ रहे हैं खेल महोत्सव से। आज ग्रामीण स्तर से लेकर प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पे जो मिल रहा है। रीपा से क्या है, कई प्रकार के उद्योग लग रहे हैं। हाँ। लघु उद्योग। हाँ। और उसमें महिलाएं जुड़कर अपना जीविकोपार्जन का आय का स्रोत बना रहे हैं। अच्छा, रीपा अलग है, गौठान अलग है? नहीं। हाँ। रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, हाँ, ये है। हाँ। और उसको हिंदी में कहेंगे और ग्रामीण औद्योगिक। बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जैसे सरगुजा संभाग पे इस तरह सरकार की सभी बॉडी यहाँ पे आ रही है। हाँ। और सरकार की उपलब्धियों को लेकर के यहाँ पे जो बात होगी उसको हम सभी लोग क्षेत्र में जाकर के बूथ और सेक्टर स्तर पे सरकार की योजनाओं को बताएंगे। ये क्या है, कांग्रेस पार्टी का ये संभागीय स्तरीय का कार्यक्रम है। हाँ। इसमें माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी आ रही हैं। हाँ। वो कार्यकर्ताओं को जोश भरेंगे, ऊर्जा भरेंगे और योजना तो हम लोग लगातार जमीनी स्तर तक पहुंचा ही रहेंगे। बहुत अंतर पड़ेगा जो सरकार का योजना है, जैसे अपने ग्रामीण स्तर तक का उनका योजना को अच्छा ढंग से जो नहीं समझ पाए हैं उस बारे में सब चर्चा होगी। अब उनको तकलीफ पच नहीं रही है कि जो विकास हो रहा है उसको देख के। ऐसा गौठान में लोग आजीविका के साथ जुड़ रहे हैं। लोग गोबर तो जो क्या बोलते कभी पूछते नहीं थे, उसको आज सोना बन गया है। रीपा के माध्यम से हर औद्योगिक कार्य जो है वहाँ हो रहा है। स्वच्छता समूह के महिलाएं, सरकार के बहुत जनहित योजनाएं, हाँ। जो गौठान योजना का है, जो हाँ। गौठान को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे आजकल गाय खोज रही है। हाँ। और वहाँ पे गौठान पे गोबर हाँ। देख रही है। हाँ। तो बहुत अच्छा स्कीम है गौठान। और बहुत कुछ होता है, कई लोग निराश भी रहते हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत सारे बातें उठते हैं।
में? जी जी, लेकिन कभी कभी क्या है, स्थानीय पदाधिकारी भी अपने हिसाब से गुटबाजी कर देते हैं। उस सब चीजों को सुधारने के लिए इतना बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। कारण जसपुर और सरगुजा हमेशा से अपने कांग्रेस का गढ़ रहा है। हाँ। यहाँ के कार्यकर्ता काफी मजबूत है और एकजुट होकर काम करते हैं। तो बिल्कुल पर्याप्त है। देखिए धीरे धीरे समय ट्रैफिक की व्यवस्था और एक जगह और सीएम साहब का कार्यक्रम है, वहाँ भी स्वागत कार्यक्रम है और वहाँ भी है। सरकार की जो योजनाएं हैं, धरातल पे जो काम हो रहा है, उसको जन जन तक उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है और उसके बारे में लोगों को कैसे बताया जाए, कैसे उसका लाभ दिलाया जाए और पार्टी के हित में कार्यकर्ताओं को कैसे मोल्ड किया जाए। सबसे आप जुड़ेंगे मितान योजना में जो छत्तीसगढ़िया परंपरा चल रहा है, लोगों को कुल मिला के सामने जोड़ना। संभागीय सम्मेलन से कार्यकर्ताओं में जो बहुत उत्साह आ रहा है और कुछ जानकारियां जो नई जानकारी हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, जैसे सोशल मीडिया में बीजेपी बहुत सक्रिय रहती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा कब्जा कर लिया है, तो हमारे यहाँ भी कुछ ट्रेनिंग के लिए। तो जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मुझे लगता है मुझे काफी योजना की जानकारी है। कितने क्या 50 के 85 योजना की जानकारी है। कई चीज मुंह पे नाम नहीं आएंगे, लेकिन जानकारी मुझे सभी योजना की लगभग। क्या खास रहेगा आज के सम्मेलन में? आज रणनीति जारी है मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि बताकर तो नहीं बुलाया गया है, लेकिन इतना विश्वास है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को और मजबूत। बीजेपी कुछ थोड़ा काम करके ज्यादा करती थी, हम लोगों में थोड़ा सी कमी है। प्रचार हम जो काम करते हैं उसका भी प्रचार नहीं करते। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता है जनता का जो है सुख सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो कर भी रही सरकार जो है। किसानों का जो है देखिए अभी उचित मूल्य मिल रहा है। अभी 2640 रुपये में इस साल धान खरीदी गई। मंत्री युवाओं का जोड़ने का क्या जी योजना है? क्या यही जो परंपरा पहले का जो खेल था हमारा जो विकसित होते जा रहा था। आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे थे लोग, अब जो है प्राइवेट स्कूल की जो है फीस को देखते हुए हमारी सरकार ने लोगों को सुविधा देने के लिए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला ताकि आम जनता के भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकें। जो पहचान हमारा छत्तीसगढ़ का है और भाजपा वाले हमेशा इसको मुद्दा बना करके राम राम जपना पराया माल अपना जो कहते हैं, उसको एक पहचान छत्तीसगढ़ के जो धरोहर जो हमारे देश का धरोहर है, जो श्री रामचंद्र जी का है, बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वो जो है बीजेपी वालों का एक पॉलिसी है, ऐसा जो है अफवाह फैलाया जाएगा। जनता में कोई नाराजगी नहीं है। बीजापुर में सोमवार को कुटरू क्षेत्र के ग्राम पंचायत करकेली के बीजेपी समर्थित सरपंच प्रदीप मच्छी ने बीजेपी के 24 सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लिए। बीजेपी से कांग्रेस प्रवेश करने वालों में प्रमुख रूप से प्रदीप कुमार मच्छी, सरपंच करकेली, चैतुराम मच्छी, चिन्नाराम मच्छी, बिजूराम मच्छी, महेश कुमार मच्छी, माधवराव मच्छी, राघुराम कुडियम, संतोष कुमार मच्छी सहित कई लोग शामिल हुए। वहीं नवप्रवेशित कार्यकर्ताओं को बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी, जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के जिला अध्यक्ष लालू राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियाम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावत और जिला पंचायत सदस्य सोमारू राम कश्यप ने पुष्पहार और कांग्रेस पार्टी का गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। लगातार जिस तरीके से प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तब से लगातार बस्तर में, बीजापुर में जो विकास कार्य हो रहे हैं, पिछले 15 साल में जो काम नहीं हुए थे वो काम आने पिछले 4-4.5 सालों में हुआ है। लगातार मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होना, सड़क, बिजली जैसे चीजों का अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचना, उससे प्रभावित होकर लगातार भाजपा राजनीतिक दल के व्यक्ति कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का निर्णय ले रहे हैं। हम सभी उन सभी का कांग्रेस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से एक बार हमारे तरकेली बैरवण ब्लॉक के तरकेली पंचायत के सरपंच प्रदीप मच्छी
के नेतृत्व में लगभग 24 कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया है। उन सभी का हम बहुत स्वागत करते हैं। आने वाला समय और भी बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से नेता भाजपा से और अन्य राजनीतिक दल से कांग्रेस में जुड़ने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। जैसे जैसे समय आते जाए हम सभी को जोड़कर आने वाला समय फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी सरकार बनाने का निर्णय हम सबने लिया है। प्रदेश के वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को धान खरीदी के पूरे सिस्टम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसीलिए वे बार बार बयान देते हैं कि धान की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा खींचवानी जाती है। मंत्री अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को चाहिए कि वे पहले फुर्सत से धान खरीदी के सिस्टम को समझे। जानकारी नहीं होने के कारण बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आधारहीन बात करते हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना है। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 20 से 25 हजार करोड़ का ऋण लेती है। यह ऋण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्केट फीड के माध्यम से बैंकों एवं नाबार्ड इत्यादि से लिया जाता है। धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कोई सहायता नहीं दी जाती, न ही कोई अनुदान या ऋण दिया जाता है। से जो ब्याज की राशि दी जाती है 7.4% और बिना गारंटी के तो 7.75%, तो कहीं 7.80%। ये ब्याज का राशि भी हम ही देते हैं। केवल सेंट्रल पूल में हमारा चावल जमा होता है और जो खरीदी होती है वो सेंट्रल पूल में जब चावल जमा होगा तो उसका पैसा हमको मिलता है। धान खरीदी के नाम पर कोई सहायता, कोई अनुदान, किसी प्रकार की कोई राशि केंद्र सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं होती। हम खुद खरीदते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम कब कितना खरीदेंगे। केंद्र सरकार की बात करने वाले लोग ये नहीं कह सकते कि हम कितना खरीदेंगे, क्या करेंगे। तो ये स्पष्ट करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और किसी का कोई प्रश्न हो, बैंक ऑफ बड़ौदा से 2000 करोड़, नाबार्ड से 500 करोड़, शासकीय गारंटी और बिना गारंटी 3500 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक शासकीय गारंटी 610 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक शासकीय गारंटी के बिना 500 करोड़, इंडियन बैंक शासकीय गारंटी के बिना 1599 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया शासकीय गारंटी के साथ 2000 करोड़ और एनसीडीसी शासकीय गारंटी के बिना 8500 करोड़। इस साल जो अभी धान खरीदी 22-23 में हुआ है उसमें 19,209 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने कर्ज में लिया है मार्केट के जरिए। और उसके बाद फिर पहले 1333 सेवा सहकारी समिति थी जिनके जरिए धान खरीदी का काम होता था। वर्तमान में वो उन समितियों की संख्या 2058 और 2058 जो समिति है इसके जरिए धान खरीदी का काम होता है। एक साल का उदाहरण दे देता हूं। 2022-23 केंद्र से जो नवीन धान खरीदी केंद्र के लिए जो ऋण लिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 2000 करोड़ 7.40% ब्याज, नाबार्ड शासकीय गारंटी के द्वारा 500 करोड़ 7.75% ब्याज, शासकीय गारंटी नाबार्ड 3500 करोड़ 7.80%, पंजाब नेशनल बैंक 610 करोड़ 7.39%, पंजाब नेशनल बैंक 500 करोड़ 7.49%, इंडियन बैंक शासकीय गारंटी के बिना 1599 करोड़ 7.50%, बैंक ऑफ इंडिया शासकीय गारंटी के साथ। आपने पहले भी बताया, मैं इसी में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने कोई कितना दे दिया केंद्र, आपने कितना दिया और केंद्र ने कितना दिया। ये पूरा हमारा है भाई, केंद्र का नहीं है, ये पूरा हमारा है, हमारी गारंटी है। तो आपको भी तो राशि मिलती है ना चावल के। कुछ नहीं, चावल का राशि बाद में मिलेगा, ये तो धान खरीदी है हमारा। सर मैं वही कह रहा हूँ कि धान खरीदी आप कर रहे हैं, पैसा आप दे रहे हैं। धान खरीदी के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता। केंद्रों की संख्या भी समिति के आधार पर उसका निर्धारण होता है। और 1333 से 2058 जो सेवा सहकारी समिति बनी है इसके जरिए धान खरीदी का काम होता है। धान खरीदी होती है, धान खरीदी का जो भुगतान होता है वो सेवा सहकारी समिति के द्वारा चेक से भुगतान किया जाता है। भारत सरकार की कोई संस्था आके यहाँ चेक नहीं देती, वो राज्य सरकार की संस्था है। ये इसको बताना इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विशेष करके प्रदेश का उनके प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव जी, केंद्र सरकार खरीदती है, केंद्र सरकार खरीदती है, तो चेक कौन देता है? चेक राज्य सरकार की मार्फेड
और मार्केट से सेवा सहकारी समिति जिसकी संख्या 2058, जब धान बेचने किसान आएगा तो वो चेक जो उसको 3 से 4 दिनों के भीतर उसको भुगतान जो किया जाता है वो राज्य सरकार जितनी सेवा सहकारी समिति सहकारिता विभाग के अंतर्गत वो लोग भुगतान करते हैं। भारत सरकार की कोई संस्था भुगतान नहीं करती। धान खरीदी होगी और धान खरीदी के बाद उसका तौल होगा, तौल के बाद उसका परिवहन होगा, परिवहन के बाद उसका कस्टम मिलिंग होगा और कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल जमा होता है सेंट्रल पूल में वो चावल का पैसा वहां से दिया जाता है। धान खरीदी के लिए किसी प्रकार की कोई राशि अब उसमें प्राप्त नहीं होती। 2018 विधानसभा चुनाव के समय जिस प्रकार से 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी के बारे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था, तो 2019 में जब धान खरीदी हुई तो 2500 के हिसाब से सीधे चेक दिया गया। अब 2020 में भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि यदि समर्थन मूल्य से अधिक में भुगतान होगा तो सेंट्रल पूल में जो चावल जमा लिया जाता है वो हम छत्तीसगढ़ सरकार का चावल जमा नहीं लेंगे। तब मंत्रिमंडल ने ये तय किया, माननीय भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई कि कांग्रेस ने तो 2500 का वायदा किया है, यदि मान लो हम रोक देंगे तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तो फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना नाम से एक योजना संचालित की गई और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उनको प्रत्येक खाते में सीधे ट्रांसफर करने के नियम बनाया गया। ये जो 9,000 रुपये प्रति एकड़ है जो समर्थन मूल्य है और 9,000 रुपये प्रति एकड़ जब दिया जाएगा, जब दोनों को टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 2500 रुपये प्रति क्विंटल। तो अंतर की राशि को पूर्ति करने के लिए यानी खरीदते समय समर्थन मूल्य और अंतर की राशि मिलाकर 2500 रुपया होना चाहिए। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसका हम 9,000 रुपये प्रति एकड़ 4 किस्तों में देते हैं। वृक्ष संपदा योजना 5 एकड़ तक का वृक्षारोपण जो करेगा 100% उसको सब्सिडी मिलेगा। 5 एकड़ से ऊपर में 50% ये उसको सब्सिडी मिलना है। बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है और आने वाले समय में इसका बहुत लाभ आपको दिखेगा। जलवायु 5 एकड़ तक 100%, मानसून का बता दो 100%, 5 एकड़ तक 100% जो लगेगा। धान खरीदी के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। चावल के लिए चावल के लिए कितना मिला है? मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि जो सेंट्रल पूल में जब हम धान खरीदेंगे बारदाना उपलब्ध कराएंगे, वही मैं आंकड़ा चाह रहा हूं। मैं वही बता रहा हूँ ना। तो जब हम धान खरीदी करेंगे कस्टम मिलिंग करेंगे, उसके बाद सेंट्रल पूल में जमा करेंगे। तो जब सेंट्रल पूल में जमा करेंगे तो चावल का पैसा मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ धान खरीदी के लिए 1 रुपया नहीं मिलता। मेरा आवाज शुरू करें। आपसे जो ब्याज की राशि दी जाती है 7 बैंक ऑफ बड़ौदा से 2,000 करोड़ मेरा आवाज शुरू करें। आपसे जो ब्याज की राशि दी जाती है 7 बैंक ऑफ बड़ौदा से 2,000 करोड़ मेरा आवाज शुरू करें। आपसे जो ब्याज की राशि दी जाती है 7 बैंक ऑफ बड़ौदा से 2,000 करोड़ मेरा आवाज शुरू करें। आपसे जो ब्याज की राशि दी जाती है 7 बैंक ऑफ बड़ौदा से 2,000 करोड़। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरे जैसे